हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है और ये जो राजस्थान के अलग अलग ज़िलों में वैकेंसियां हैं और कुछ मेन ब्रांच राजस्थान का जो हाई कोर्ट है वहाँ पर भी है। तो इन सब जॉब के बारे में आपको बताने वाला हूँ। इसमें दिव्यांगजनों की बहुत अच्छी और बहुत सारी पोस्ट है। आप इंडिया के किसी कोने से भी है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये चतुर्थ श्रेणी की पियोन की वैकेंसी है। पियोन मतलब जो चपरासी वगैरह होते हैं उनकी वैकेंसी है। और इसमें आपको सैलरी भी ठीक ठाक मिलेगी उस हिसाब से, जिस तरीके की बेरोज़गारी है उस हिसाब से इसमें आपको फॉर्म फिल करना बहुत ज़रूरी है और आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इसमें अप्लाई ज़रूर करना। इस फॉर्म के बारे में, इस नोटिफिकेशन के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। कब से फॉर्म फिल होना शुरू होंगे, कब तक होंगे और क्या क्या डिसेबल्ड के लिए कंडीशन है, स्क्राइबर वगैरह के लिए क्या नियम कानून है और क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, सब कुछ इसमें बताने वाला हूँ। आखिर तक आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। अगर आप ज़रा सा भी इसमें मिस करेंगे तो फिर आप नहीं जान पाते हैं बहुत सारी चीज़ें। फिर आप कमेंट में पूछेंगे तो जो चीज़ मैं बता दूंगा मैं उसका जवाब भी नहीं दे पाता हूँ फिर। इसलिए एक बार तो कम से कम वीडियो को ज़रूर देख लिया करो। तो हम लोग शुरू करेंगे, इसको डिटेल में सब कुछ देखेंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करो भाई, और लाइक ज़रूर कर दिया करो। आज कम से कम आप सबके लिए इस वीडियो पर टारगेट है कि आप सब इस वीडियो पर आज 1K लाइक ज़रूर करेंगे। अभी तक मैं इतनी मेहनत से इतने दिनों से वीडियो बना रहा हूँ, आपने कभी भी किसी वीडियो पर इतना लाइक नहीं किया कि 1K चला जाए। आज ज़रूर जाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर मिलने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा डिसेबल्ड भाई को जोड़ना आप लोगों का काम है और आपको अच्छी अच्छी वैकेंसी बताना मेरा काम है, डिटेल में समझाना मेरा काम है, ठीक है। तो चलो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कहाँ पर कितनी वैकेंसियाँ हैं डिसेबल्ड लोगों की। देखो दोस्तों, ये राजस्थान उच्च न्यायालय में चतुर्थ श्रेणी की जो भर्ती है ये मेन राजस्थान के हाई कोर्ट में है, राजस्थान हाई कोर्ट में। और यहाँ पर आप टोटली ब्लाइंड हो या लो विज़न हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 3 पोस्ट है। अभी आप 3 पोस्ट देख के डरना नहीं, अभी आगे बहुत सारी पोस्ट है क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट में है, ठीक है। और डेफ एचएच की भी यहाँ पर 3 पोस्ट है, ये मेन हाई कोर्ट में है, ठीक है। और इसके अलावा लोकोमोटर डिसेबल्ड है तो उनकी भी 2 पोस्ट है। और अगर कोई ऑटिज़म या मल्टीपल डिसेबल्ड वाले हैं तो उनकी भी यहाँ पर 2 पोस्ट है। बाकी मैंने जैसा आपको बताया कि आप इंडिया के किसी कोने से भी है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे आता है RSJA। यहाँ पर डिसेबल्ड में केवल जो टोटली ब्लाइंड है या लो विज़न है उनकी 1 पोस्ट है। इसके बाद आगे राजस्थान राज्य विधि सेवा प्राधिकरण है, इसमें डिसेबल्ड की यहाँ पर नहीं है पोस्ट। अब देखो, सबसे ज़्यादा वैकेंसी अब मैं आपको यहाँ पर देखो बताने वाला हूँ। गैर अनुसूचित क्षेत्र की ये वैकेंसी है। ये जिला न्यायालयों में चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है पियोन की, और ये नॉन TSP मतलब गैर अनुसूचित क्षेत्र की है। मतलब ये वैकेंसी ऐसी है जिसमें राजस्थान के तो बंदे अप्लाई करेंगे ही, और राजस्थान के बाहर के जितने भी डिसेबल्ड भाई बहन हैं वो इन पोस्ट पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये गैर अनुसूचित क्षेत्र की है तो इस पर कोई भी अप्लाई कर सकता है। और अगर आप लोग की वैकेंसी थोड़ा कम है और आप जनरल क्वालिफाइड कर जाते हैं तो आपको जनरल सीट भी आपको मिलेगी, इसलिए भी आप परेशान ना होना, आप इसमें अप्लाई ज़रूर करना अगर आप बेरोज़गार है तो। अब मैं आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बताता चलता हूँ जल्दी जल्दी। देखो, अजमेर में ब्लाइंड लो विज़न की 3 पोस्ट है, डेफ एचएच वालों की 2 पोस्ट है और लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी यहाँ पर 2 पोस्ट है। लोकोमोटर डिसेबल्ड से मतलब है OH कैटेगरी वाले, और OH कैटेगरी में कोई भी डिसेबल्ड हो वो सभी लगभग अप्लाई करेंगे। ऑटिज़म मल्टीपल डिसेबल्ड वालों की यहाँ पर 4 पोस्ट है। अगर आगे देखें अलवर, तो अलवर में भी ब्लाइंड लो विज़न की 3 पोस्ट है और डेफ वालों की 3 पोस्ट है और लोकोमोटर डिसेबल्ड वालों की भी यहाँ पर 3 पोस्ट है, और जो मल्टीपल और ऑटिज़म वाले हैं उनकी यहाँ पर 5 पोस्ट है। आगे अगर बात करें बलोट्रा, तो यहाँ पर जो लो विज़न या ब्लाइंड है उनकी 2 पोस्ट है, डेफ एचएच वालों की 2 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 1 है और ऑटिज़म और मल्टीपल डिसेबल्ड वालों की भी 1 पोस्ट है। आगे है बैरन। बैरन में 1 पोस्ट है लो विज़न और टोटली ब्लाइंड की और 1 ही है डेफ एचएच वालों की। बाकी अदर दिव्यांग की यहाँ पर और किसी दिव्यांग की नहीं है। इसके बाद आता है भरतपुर। भरतपुर में जो टोटली ब्लाइंड है या लो विज़न है उनकी 2 पोस्ट है और डेफ एचएच वालों की भी 2 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी 2 पोस्ट है और मल्टीपल और ऑटिज़म वालों की भी यहाँ पर 2 पोस्ट है। इसके बाद आता है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में भी ब्लाइंड की या लो विज़न की 2 ही पोस्ट है, डेफ एचएच की भी 2 पोस्ट है और लोकोमोटर डिसेबल्ड अगर कोई है तो उनकी भी 2 पोस्ट है और ऑटिज़म वालों की और मल्टीपल डिसेबल्ड की 1 पोस्ट है। अगला है बीकानेर। बीकानेर में भी
ब्लाइंड लो विज़न की 2 पोस्ट है, एचएच वालों की भी 2 पोस्ट है और लोकोमोटर डिसेबल्ड की यहाँ पर 1 पोस्ट है और मल्टीपल और ऑटिज़म वालों की यहाँ पर 1 पोस्ट है। अगला डिस्ट्रिक्ट है बंडी। बंडी में यहाँ पर पोस्ट नहीं है। आगे है चित्तौड़गढ़। यहाँ पर ब्लाइंड की लो विज़न हो या ब्लाइंड, मैं जब बताऊंगा तो वो आप ये याद रखना कि आप में लो विज़न हो या टोटली ब्लाइंड, ठीक है। ब्लाइंड की यहाँ पर 2 पोस्ट है, एचएच डेफ वालों की यहाँ 2 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी 2 है और ऑटिज़म और मल्टीपल वालों की 1 पोस्ट है। इसके बाद में आता है चुरू। चुरू में सारे डिसेबल्डों की 1-1 पोस्ट है और इसके अलावा आगे दौसा, यहाँ पर भी सारे जितने भी डिसेबल्ड है उनकी 1-1 पोस्ट है सबकी। और इसके बाद में धौलपुर। धौलपुर में केवल ब्लाइंड की 1 पोस्ट है और अदर जो मल्टीपल डिसेबल्ड वगैरह है उनकी 1 पोस्ट है। बाकी हनुमानगढ़ और जयपुर मेट्रो 1 में वैकेंसी नहीं है और जयपुर मेट्रो 2 में यहाँ पर अगर हम देखें तो ब्लाइंड की भी 2 है, एचएच वालों की भी 2 है और लोकोमोटर डिसेबल्ड की 1 है और मल्टीपल डिसेबल्ड वालों की भी 1 पोस्ट है। अब अगर इसके बाद देखें जयपुर डिस्ट्रिक्ट तो यहाँ पर ब्लाइंड की 1 है, एचएच वालों की 2 है और वो डेफ हो या एचएच, ठीक है, और लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी 2 है और मल्टीपल डिसेबल्ड वालों की भी 2 पोस्ट है। इसके बाद आता है जैसलमेर। जैसलमेर में टोटली ब्लाइंड या लो विज़न की 1 पोस्ट है और एचएच वालों की 1 पोस्ट है, बाकी और डिसेबल्ड की यहाँ पर नहीं है। जैलोर, झालावाड़ और झुंझुनू तो यहाँ पर सभी डिसेबल्ड की 1-1 पोस्ट है, वो टोटली ब्लाइंड वाले हो या एचएच वाले हो या लोकोमोटर डिसेबल्ड या मल्टीपल डिसेबल्ड। बाकी यहाँ पर जोधपुर मेट्रो और जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट डिसेबल्ड की नहीं है। इसके आगे अगर हम देखें करौली तो करौली में 1-1 पोस्ट है डिसेबल्ड की। करौली के बाद में कोटा। कोटा में टोटली ब्लाइंड वालों की 2 है और एचएच वालों की 1 है और लोकोमोटर डिसेबल्ड की 2 है और अगर कोई मल्टीपल डिसेबल्ड है तो उनकी 1 पोस्ट है। इसके बाद में मेरठा और पाली। पाली में भी और मेरठा में भी यहाँ पर डिसेबल्ड की कोई पोस्ट नहीं है। राजसमंद तो इस वाले डिस्ट्रिक्ट में वो लोकोमोटर डिसेबल्ड वाले हो, एचएच वाले हो या मल्टीपल डिसेबल्ड वाले हो या वीआई वाले हो, ब्लाइंड वाले, उनकी सबकी 1-1 पोस्ट यहाँ पर भी है। और इसके आगे अगर हम देखें सवाई माधोपुर तो यहाँ पर भी सभी डिसेबल्ड की 1-1 पोस्ट है। और इसके बाद में सीकर। सीकर में सभी डिसेबल्ड की वो ब्लाइंड वालों की और एचएच वालों की और लोकोमोटर डिसेबल्ड की 2-2 है और मल्टीपल वालों की 1 पोस्ट है यहाँ पर। अगला डिस्ट्रिक्ट है हमारा सिरोही। सिरोही में ब्लाइंड वालों की भी 1 है, एचएच डेफ वालों की भी 1 है, यहाँ पर लोकोमोटर डिसेबल्ड की नहीं है और अदर वालों की मतलब मल्टीपल डिसेबल्ड वालों की भी 1 पोस्ट है। इसके बाद में आता है श्री गंगानगर। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटली ब्लाइंड या लो विज़न की 2 है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 1 है, एचएच वालों की भी 2 है और मल्टीपल डिसेबल्ड वालों की भी यहाँ पर 2 पोस्ट है। बाकी अगर हम देखें टोंक तो टोंक में दृष्टिबाधित वालों की 1 पोस्ट है और एचएच वालों की भी 1 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड वालों की भी 1 पोस्ट है और मल्टीपल डिसेबल्ड वालों की भी 1 पोस्ट है। आखिर में अगर हम उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में दृष्टिबाधितों की 2 पोस्ट है, एचएच डेफ वालों की 1 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी 1 पोस्ट है और मल्टीपल वालों की भी 1 पोस्ट है। इस तरीके से अगर हम टोटल पोस्टों की बात करें सभी डिस्ट्रिक्ट में मिला के तो जो दृष्टिबाधित है उनकी 40 पोस्ट है, ठीक है। और इसके अलावा जो एचएच वाले हैं उनकी 37 पोस्ट है, ओएच कैटेगरी वाले लोकोमोटर डिसेबल्ड वालों की 31 पोस्ट है और जो मल्टीपल डिसेबल्ड वाले हैं उनकी भी यहाँ पर 34 पोस्ट है, ठीक है। तो इन पोस्टों पे अप्लाई ज़रूर करना, अभी आगे और बता रहा हूँ और भी पोस्टें हैं। जो मैंने ऊपर बताई वे गैर अनुसूचित क्षेत्र की थी, उसमें आप इंडिया के किसी कोने से भी थे अप्लाई कर सकते थे। अब मैं बता रहा हूँ अनुसूचित क्षेत्र की, इस पर केवल और केवल राजस्थान के ही लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो डिसेबल्ड वालों की केवल बंसवाड़ा में है, ब्लाइंड वालों की 1 पोस्ट है यहाँ पर और डेफ वालों की 1 पोस्ट है, ठीक है। और इसके अलावा ब्लाइंड वालों की 1 पोस्ट और है उदयपुर में। इस तरीके से जो अनुसूचित क्षेत्र वाले हैं उसमें ब्लाइंड की 2 पोस्ट है टोटल और एचएच वालों की 1 पोस्ट है, यहाँ पर लोकोमोटर डिसेबल्ड की नहीं है। अगर हम आगे और देखें गैर अनुसूचित क्षेत्र की कुछ और वैकेंसियाँ हैं। जो ये वाली वैकेंसी देखी हमने ये जिला न्यायालयों में वैकेंसियाँ हैं और अब जो हम देख रहे हैं ये जिला न्याय क्षेत्र में वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। और इसमें आप देख लेते हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र में जो अदर स्टेट के भी अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पर कितनी पोस्ट है।
तो इसमें पोस्टें थोड़ा कम है, किसी भी डिसेबल्ड की यहाँ पर नहीं है, बस केवल जो ब्लाइंड लो विज़न वाले हैं। एक जैलोर में है एक पोस्ट, और इसके अलावा एक पोस्ट राजसमंद में है। अब आगे अगर हम देखें यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र वाले में, तो यहाँ पर नहीं है। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ जो है इसमें यहीं पर है, गैर अनुसूचित क्षेत्र के द्वारा जिला न्यायालयों में सबसे ज़्यादा पोस्ट है। चलो अब आगे इसकी और कंडीशन देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये परीक्षा का जो नाम है ये राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, राजस्थान राज्य विधि सेवा प्राधिकरण और राजस्थान के जिला न्यायालय एवं जिला विधि सेवा प्राधिकरणों में ये वैकेंसियाँ निकली हुई है। भर्ती की प्रक्रिया के जो नियम है वो राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम के द्वारा ही आपकी जो परीक्षा होगी। और पद का नाम मैंने बताया चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी पियोन की ये चपरासी की पोस्टें हैं। और इसमें जो अवधि का वेतन है, अगर 2 वर्ष तक आपको 12,400 रुपये फिक्स्ड मिलेंगे। इसके बाद आपको पे लेवल 1 मिलेगा, मतलब 17,700 से लेकर 56,200 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। आवेदन आपको ऑनलाइन ही करना है, ऑफलाइन ये आवेदन नहीं होगा। मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या अपने टेलीग्राम चैनल पर ये PDF भी शेयर कर दूंगा। देखो दोस्तों, ये फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे 27 जून 2025 से, और आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है वो 26 जुलाई 2025 है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की जो समय सीमा है वो भी 27 जून से 27 जुलाई तक रहने वाली है। इसमें इन्होंने एक बात और लिखी है कि अंतिम डेट का इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि उतने टाइम पर जो साइट वगैरह क्रैश होने का डर रहता है, इसलिए जल्द से जल्द कर लेना। परीक्षा का स्थान जो होगा वो राजस्थान में ही होगा, मतलब राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा राजस्थान के जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी। या परीक्षा की दिनांक व माह के संबंध में सूचना जो है वो समय समय पर आपको देती रहेगी। इसमें देखो, सामान्य वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग की जो है वो 650 फीस लगेगी। बाकी राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग वगैरह वालों की 550 फीस लगेगी। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की 450 फीस लगेगी। और दिव्यांगजनों की इसमें सीधा सीधा लिखा है कि कोई फीस नहीं लगेगी। हो सकता है 400 रुपये आपके वहाँ पे लगे, जब आप अगर आपने कभी यहाँ का OTR नहीं किया होगा, जो यहाँ पर करना पड़ता है SSO ID, तो उसमें आपके 400 रुपये लग सकते हैं। अगर आपने पहले से कर रखा होगा तो कोई पैसा आपका नहीं लगने वाला है। देखो, यहाँ पर अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य किसी भी बोर्ड से आपने सेकेंडरी, मतलब आपने हाई स्कूल किया हो। अगर आपके पास में हाई स्कूल है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी आपको आनी चाहिए। तो आप यूपी से है, राजस्थान से है, या कहीं से भी है, आपको हिंदी तो आती होगी, और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। तो इतना तो आजकल सभी संस्कृतियों के बारे में लगभग जानते हैं। और अगर नहीं जानते और आपका निकल जाता है तो प्रैक्टिस कर लेना, आपको संस्कृति वगैरह सब कुछ आ जाएगी। बाकी हिंदी तो आती है, बस आपने हाई स्कूल अपना 10th आपके पास में होना चाहिए। राष्ट्रीयता मैंने आपको बताया है कि आप भारत के नागरिक हो और भारत में कहीं भी रहते हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं इसमें एज की बात करूं तो बहुत अच्छी एज इसमें मांगी गई है। 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के सभी जितने भी भाई बहन हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें डिसेबल्ड भाई बहनों को 5 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। देखो, यहाँ पर लिखा है दिव्यांग अभ्यर्थियों के मामले में ऊपरी आयु सीमा को 5 वर्ष तक की शिथिल किया जाएगा। बाकी इन भर्तियों के लिए आपका जो चरित्र है, करेक्टर है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो करेक्टर आप बहुत अच्छा रखना, अपना सब बहुत अच्छे से पेश आना। परीक्षा की स्कीम और अगर पाठ्यक्रम हम देखें तो आपकी ये लिखित परीक्षा होगी और आपका इंटरव्यू होगा 15 नंबर का, और 85 नंबर की आपकी लिखित परीक्षा होगी। सामान्य लिखित परीक्षा जो है वो 2 घंटे की होगी, जिसमें मैट्रिकुलेशन के, मतलब मैट्रिक्स के लेवल के ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और राजस्थानी संस्कृति एवं बोलियाँ पूछी जाएगी। ठीक है। और लिखित परीक्षा में कुल 85 अंक, प्रत्येक अंक 1 नंबर का होगा, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी व राजस्थानी संस्कृति एवं बोलियां हेतु क्रमशः 50, 10 एवं 25 प्रश्न होंगे। मतलब 50 प्रश्न सामान्य हिंदी के, 10 अंग्रेजी के और 25 राजस्थानी संस्कृति के होंगे। गलत उत्तर के लिए कोई भी नेगेटिव नहीं होगी, तो आप आराम से कर सकते हैं। लिखित परीक्षा जो है वो आपकी OMR बेस पर होगी, मतलब ये ऑनलाइन परीक्षा नहीं होगी, ऑफलाइन होगी। और लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर कुल रिक्तियों के 3 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात के लिए बुलाया जाएगा। इसमें देखो लिखा है साक्षात्कार हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग और दिव्यांग अभ्यर्थियों और भूतपूर्व सैनिकों को लिखित परीक्षा में न्यूनतम 34 अंक लाना जरूरी है 85 में से,
तभी आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। बाकी सभी श्रेणियों को 38 अंक लाना है, जिसको स्क्राइबर की ज़रूरत है। ठीक है। सामान्यतः सभी परीक्षा को प्रश्न पत्र स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे। इस संदर्भ में ऐसे दिव्यांग भाई बहन जो श्रुत लेखक की सुविधा चाहते हैं, उन्हें लिखित परीक्षा आयोजित किए जाने की दिनांक से, जब आपकी लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी उस दिनांक से 15 दिन पहले तक प्रार्थना पत्र, वांछित प्रमाण पत्र सहित रजिस्ट्रार परीक्षा राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। अचानक दुर्घटनावश लेखक कार्य से अस्थायी रूप से असमर्थ हुई परीक्षार्थी को यह सुविधा दे नहीं होगी। मतलब अचानक दुर्घटना अगर कोई हो जाती है तो उसमें, जैसे मान लीजिए किसी का अचानक से कोई हाथ में चोट आ जाती है और वो लेना चाहे तो उनको नहीं। बाकी जो टोटली ब्लाइंड है, दोनों हाथों में वगैरह में दिक्कत है, तो वो यहाँ पर स्क्राइबर ले सकते हैं। लेकिन आपको 15 दिन पहले बताना होगा कहाँ पर, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर कार्यालय में। और क्या क्या प्रार्थना पत्र देनी होगी, वांछित जो प्रमाण पत्र वगैरह है वो आपको यहाँ पर देना होगा। बाकी इसमें कुछ ऐसा बताने के लिए नहीं है। अगर कुछ छूट गया हो तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना। और फिर मैं आपको एक बार कह रहा हूँ कि आज इस वीडियो पर कम से कम 1K लाइक प्लीज़ ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना। मिलूंगा फिर किसी और वीडियो में, बहुत जल्दी आपके लिए काम की वीडियो लाने वाला हूँ। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। चलो मिलते हैं, थैंक यू सो मच।